नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के बारे में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर से देखना, क्योंकि वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पे देता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ मैंने बर्थडे पार्टी का जो बजट समरी है वो यहाँ पे मैंने रेडी करके रखा है, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से इस सीट की बदौलत समझा सकूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन की सहायता से हम हमारी सीट में मौजूद डेटा में से अपनी आवश्यकता के अनुसार फॉर्मूला हो या वैल्यू हो या फॉर्मेट हो, कमेंट्स हो, वैलिडेशन हो, कॉलम विड्थ हो, बिना बॉर्डर के कोई डेटा हो आदि को बड़ी ही आसानी से कॉपी कर सकते हैं और दूसरे डेटा के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन की सहायता से हमारी सीट में मौजूद कोई भी डेटा हो उसके अंदर वैल्यू को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि भी कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी खाली स्थान को छोड़कर डेटा कॉपी करना हो या कॉलम के डेटा को रो में या फिर रो के डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करना हो, तो वो भी हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन की सहायता से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंतर्गत फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट और कमेंट्स आदि ऑप्शन को, आदि फीचर्स को इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। और बाकी के जो ऑप्शंस, बाकी के जो फीचर्स बचेंगे उनको हम आगे वाले वीडियोस के अंदर क्लियर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर क्लियर नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा क्लियर कर लेंगे 2 से 3 वीडियो के अंदर। समझ गए फ्रेंड? तो फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंतर्गत हमारी सीट के अंदर जो मौजूद डेटा है, जैसे कि ये मैंने बर्थडे पार्टी का जो बजट समरी का जो ये यहाँ पे बना के रखा है रिकॉर्ड, इस मौजूद डेटा के अंदर से फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट और कमेंट्स आदि को यहाँ से कॉपी करना और दूसरे डेटा के अंदर पेस्ट करना, दूसरी जगह पे पेस्ट करना आज के इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। समझ गए फ्रेंड? तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए। सबसे पहले फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली सब कुछ करके बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए। मैं इस डेटा को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में मैं इस डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा या फिर मैं Ctrl+C के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इस डेटा को कॉपी करने के बाद में अगर हम चाहते हैं इस डेटा को इसी सीट में नीचे कहीं पेस्ट करना, तो नीचे भी हम पेस्ट कर सकते हैं, और दूसरी सीट के अंदर जाके अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो दूसरी सीट के अंदर भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं और उन्हीं फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं सीट 2 के अंदर चला जाता हूं। सीट 1 के अंदर जो बर्थडे पार्टी की बजट समरी थी उसको मैंने कम्प्लीटली कॉपी कर लिया है, यानी कि पूरा डेटा मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया है। अब मैं सीट 2 के अंदर जाऊँगा। सीट 2 के अंदर आने के बाद में अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके नीचे छोटा सा एरो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल नीचे लिखा हुआ है, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट्स आदि फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ही ऊपर आता है ऑल। अगर मैं ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो डेटा हमने कॉपी किया है ना, वो डेटा हूबहू यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट, वैल्यू वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा एक साथ। मतलब जैसा डेटा है वैसा का वैसा हूबहू यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। समझ गए फ्रेंड? अब मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला कॉपी करके बताऊंगा कि फॉर्मूला को हम किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा के रखा है
तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये माइनस में 250 है ना, ये यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लगा के रखा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और देन यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा और वापस से पेस्ट के नीचे छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ पे फॉर्मूला वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया था ना मैंने, वो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे ये 0 क्यों दिखा रहा है? जो भी वैल्यू हम इन दोनों सेलों में डालेंगे उसको माइनस करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला ले लेगा। अब जैसे कि मान लो मैं इस सेल के अंदर डालता हूँ यहाँ पे 20, इसके अंदर मैंने 20 डाल दिया और इस वाले सेल के अंदर मैं डालता हूँ 10 और इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 10 आ गए, यानी कि 20 में से 10 गए और यहाँ पे 10 माइनस हो के आ गए। समझ गए फ्रेंड? अब इसी तरीके से मान लो ये 1000 वाला जो सेल है -1000, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो पेस्ट वाला ऑप्शन है इसके नीचे छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अब ये जो सेल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, इस सेल के अंदर से मेरे को क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए, वैल्यू चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, क्या चाहिए? अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो मैं वैल्यू के ऊपर क्लिक करके ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आ गई। इस वैल्यू के अंदर ना तो कोई फॉर्मेट है, ना कोई कमेंट्स है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ नॉर्मल वैल्यू है, यानी कि जो संख्या यहाँ पे थी ना वो हूबहू कॉपी होके सिर्फ नीचे आ गई और उसके अलावा इस संख्या के ऊपर ना कोई कलर वगैरह, बैकग्राउंड में कोई कलर, कुछ भी नहीं आया इसके अंदर। समझ गए फ्रेंड? अब इसी तरीके से मैं नीचे कहीं पे क्लिक कर देता हूँ और वापस से पेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पे फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करते ही ये जो 1000 वाला जो सेल है यहाँ पे, इस सेल के अंदर जो फॉर्मेट है वो सिर्फ कॉपी हो गया है और वो फॉर्मेट कॉपी होके नीचे पेस्ट हो गया है। समझ गए? यानी कि फॉर्मेट निकल गया है। अब फिर से मैं कहीं और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और वापस से पेस्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाऊँगा और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर जाके और यहाँ पे अगर मेरे को कमेंट्स निकालना है तो मैं सिर्फ कमेंट्स के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे कमेंट्स नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इस सेल के अंदर कोई कमेंट्स है ही नहीं। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे इस सेल के अंदर कमेंट्स हैं, ये जो लाल लाल दिख रहा है ना आपको साइड में, इनके अंदर सबके अंदर कमेंट्स है। अब मैं यहाँ पे ये जो 1500 वाला सेल है सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूँगा और कॉपी वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा और कहीं पर भी जहाँ मेरे को कमेंट्स इसका निकालना है वहाँ मैं क्लिक कर दूंगा। एक बार इस सेल के अंदर मेरे को इसका कमेंट निकालना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल के अंदर जाएंगे और मुझे अगर इस सेल का कमेंट निकालना है तो मैं कमेंट्स के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर जो कमेंट्स है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे गुड लिखा था तो ये गुड वाला कमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। अगर इस पूरी सीट के अंदर जितने कमेंट्स हैं उन सभी कमेंट्स को एक साथ निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं? वो भी ऐसे ही निकालना है। बस सेल के ऊपर क्लिक किया, पूरे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमें कहाँ निकालना है कमेंट, जहाँ पर भी हमें कमेंट निकालना है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। मुझे यहाँ से पूरी सीट के कमेंट्स चाहिए तो मैंने इस वाले सेल के ऊपर सिंपली क्लिक कर दिया। अब वही मैं पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर वापस से जाऊँगा और कमेंट्स के ऊपर क्लिक करके ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही ये देखो, मैं थोड़ा सा नीचे आके आपको दिखाता हूँ। इस सीट के अंदर जितने भी कमेंट्स थे वो कमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखो, पहला कमेंट यहाँ पे था गुड, दूसरा कमेंट इसी के नीचे मैंने दिया था नाइस और तीसरा कमेंट यहाँ पे आ गया ये वेरी गुड। समझ गए फ्रेंड? ये 3 कमेंट्स मैंने डाल के रखे थे तो पूरी सीट के अंदर मतलब जितने भी कमेंट्स थे वो सारे कमेंट्स यहाँ पे आ गए। समझ गए? इसके अलावा पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन यहाँ पे और आता है वैलिडेशन का।
ये ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इस ऑप्शन को हम अगले वाले वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर हमने फ्रेंड्स क्या सीखा, आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर वैसे तो कई सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फीचर्स आते हैं वो पेस्ट वाले फीचर्स आते हैं, जिसके अंदर फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन, ये सब यहाँ पे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इन ऑप्शंस की सहायता से क्या होता है, हमारी सीट के अंदर मौजूद कोई भी डेटा हो, उस डेटा के अंदर से अगर हम कोई फॉर्मूला निकालना चाहते हैं या उस डेटा के अंदर से कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोई फॉर्मेट निकालना चाहते हैं, कोई कमेंट्स निकालना चाहते हैं, कोई वैलिडेशन निकालना चाहते हैं, तो वो हम इन ऑप्शंस की सहायता से बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड कि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।